वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश बोलो नंबर 1। दोस्तों पुनः आपको एक बार हम वार्मेस्ट वेलकम करते हैं अपने चैनल में। और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे वीडियो को देख कर के हमारे चैनल को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं देख रहा हूं कि आपके सहयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारा गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया कर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। कर लीजिए ना, देर क्या करना है, कर लीजिए, सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, और एक बात और, इस वीडियो में आज और मैं विचित्र बात लेकर के, विचित्र चीज लेकर के आया हूँ जो प्रत्येक जगह प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की चीजें नहीं बताई जाती। मैं खास करके आपके लिए सोचता हूँ, खोजता हूँ, अध्ययन करता हूँ, क्या चीज लाऊं जो आपको वैसे वैसे जो यूनिक चीज होते हैं, जिसको बोलने के दौरान आप अटक जाते हैं, बोलने के दौरान लगता है कि अब इसका मैं क्या बोलूं, और सही ना बोलने की वजह से उसका सेंस बदल जाता है। तो दोस्तों, इसलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए और इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और लोगों के पास तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर्स से लोगों का मोटिवेशन होता है और लोगों को हेल्प हो जाता है। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हमें और हौसला मिलता है आपके लिए और बेहतर करने का। इसलिए मैं बार बार आपसे यही निवेदन करूंगा, हमारा रिक्वेस्ट यही होगा कि आप जरूर हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आइए, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब किसी चीज के बारे में, जब किसी संज्ञा के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके अवगुण के बारे में, अर्थात उसके बारे में कुछ बताना होता है, तो उसका अंग्रेजी कैसे बोला जाता है। जी हाँ, उसके गुण धर्म को बतलाने के लिए आप अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, जबकि खासकर उसके उस सेंटेंस के अंत में लगता है, होता है, ऐसे शब्द जुड़ा हुआ होता है। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये तो ता है, ती है वाला है, तो शायद प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन इसमें बनेगा, जो गलत हो जाता है और इस प्रकार से बनाने में आपको गलत हो जाता है। तो आइए, आज हम इन्हीं चीजों पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक चीज और हम डिस्कस करेंगे आपको, वह हम आपको बताएंगे कि उन क्या चीज पर हम आपको डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहली चीज हम ये बता रहे हैं आपको कि किसी चीज की, किसी संज्ञा का, उसकी या सर्वनाम की, उसकी विशेषता को बतलाने के लिए, गुण धर्म को बताने के लिए क्या फंडा होता है, क्या अनुवाद कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, आम मीठा होता है। आम मीठा होता है। अब देखिए, ये आम है, ये मैंगो की क्वालिटी को बतलाया जा रहा है। आम की क्वालिटी क्या है, आम कैसा होता है, तो मीठा होता है, अर्थात आम के गुण को हम बतला रहे हैं यहाँ। तो इस प्रकार से गुण को बतलाने के लिए इज एम आर का प्रयोग होता है वाक्य में, न कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। अब हमको बनाना होगा कि आम मीठा होता है, तो बनाएंगे कि मैंगो इज स्वीट। यस, मैंगो इज स्वीट। आम मीठा होता है, मैंगो इज स्वीट। क्लियर। अब कहना है कोयला काला होता है, द कोल इज ब्लैक। कोल इज ब्लैक, कोयला काला होता है। अब कहना है दूध उजला होता है, तो मिल्क इज वाइट। चूंकि ये जितने भी चीजें हैं हम उसके गुण को बतला रहे हैं, उसके अंदर की जो गुण है, तो उसके गुण को बतलाने के लिए हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अब इसी चीज को अब यहां पर होता है कि जगह पर लगता है, होता है कि जगह पर अगर लगता है होगा तो कैसे बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बात एक ही है। जैसे आम मीठा होता है या आम मीठा लगता है, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। लगता है कह करके भी हम उस नाउन के गुण को ही बता रहे हैं। इसलिए मैंगो इज स्वीट, आम मीठा होता है या आम मीठा लगता है। दूध उजला होता है, अब लगता है तो नहीं कहेंगे, क्योंकि टेस्ट के लिए लगता है कहेंगे, ठीक है ना। मिर्चाई तीता लगता है या तीता होता है, ठीक है, लेकिन दूध उजला लगता है ऐसे नहीं कह सकते हैं, है ना। दूध उजला होता है तो उस सेंस में लगता है जब उसको खाने पीने के बाद टेस्ट बताना होता है। तो इस प्रकार से लगता है और होता है का अंग्रेजी जब किसी नाउन के गुण धर्म इत्यादि को बतलाने के लिए किया जाता है, तो उसमें उसका अनुवाद जो होता है इज एम आर से ही किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब कभी भी आपको ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाना होगा तो आप निश्चित तौर पर, डेफिनेटली मैं आपको समझ रहा हूं कि आप जरूर इसको बना लेंगे। जब कोई वीडियो समझ में ना आए तो उसको एक बार नहीं और बार, कई बार देखा जा सकता है। इससे नुकसान नहीं बल्कि आपको लाभ होगा।
अब आइए, किसी चीज को, कोई ऐसा चीज है जो उसका यूनिवर्सल गुण बताना होगा जब, तो यूनिवर्सल गुण को बतलाने के लिए उसके पहले द का प्रयोग भी होता है। जैसे सिर्फ यही कि नहीं। अब हम देखिए, अब मान लेते हैं कि आम मीठा होता है, सॉरी दूध उजला होता है, दूध उजला है। अब दोनों में देखिएगा, अब एगो कि दूध उजला है, ये देखिए उससे अलग है, दूध उजला है और दूध उजला होता है, ये दोनों में अंतर क्या है? दूध उजला है के मतलब कोई प्रॉपर अर्थात खास दूध के बारे में कह रहा है कि दूध उजला है, खास दूध, ये दूध उजला है, दूध उजला है। तब वहां पर जब खास बताना होगा तो उसके साथ में द का प्रयोग होगा, द मिल्क इज वाइट। अब दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट। दूध उजला है अर्थात प्रॉपर दूध है ना, उसको बता रहे, इसलिए द लग गया। और दूध उजला होता है मैंने सब दूध में उजला होता है, तो यहाँ पर द का प्रयोग ना होकर के मिल्क इज वाइट हो जाएगा। अब आइए आम की बात कर रहे हैं। आम मीठा है अर्थात आम, सब आम तो मीठा नहीं होता है ना, लेकिन ये प्रॉपर आम के बारे में बता रहे कि आम मीठा है अर्थात ये खास आम, जिस आम के बारे में कहा जा रहा है उसको मीठा कह रहा है, इसका मतलब प्रॉपर है, खास है। तो यहाँ पर द करेंगे कि द मैंगो इज स्वीट। लेकिन होगा कि आम मीठा होता है या आम मीठा लगता है, तो यहाँ द का प्रयोग ना होकर के सिर्फ होगा मैंगो इज स्वीट, या आम मीठा लगता है, मैंगो इज स्वीट, इस प्रकार। और अब आइए इसके बाद, आप अगर कोई चीज को, कोई नाउन को, कोई प्रोनाउन को स्पेसिफिक डिनोट करना है, कभी कभी बोलने में आता है ये वही लड़का है, यह वही लड़का है, ठीक है, यह वही कलम है जिसे मैंने कल खरीदा था, यह वही आम है जो 5 रुपये किलो बिक रहा था। तो देखिए यह वही है, इसका ट्रांसलेशन हम खाली बता रहे हैं, क्योंकि बाद वाला जो है टेंस में घुस जाएगा, तो टेंस अभी आपको नहीं बताया गया तो नहीं बन पाएगा, आप गड़बड़ाने लगेंगे। तो इसलिए यह वही है का अनुवाद क्या होगा? यह वही लड़का है, यह वही आम है, यह वही मोबाइल है, यह वही कोई भी नाउन है। तो अब इसको बनाने के लिए चूंकि यह है तो मतलब दिस होगा, यह वही है तो दिस इज द कर दीजिएगा खाली। अब यह वही लड़का है तो दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। हाँ, द के जगह पर सेम भी कर सकते हैं कि दिस इज द के बाद सेम कर सकते हैं। दिस इज द सेम बॉय, यह वही लड़का है। दिस इज द सेम पेन, यह वही कलम है। दिस इज द सेम गर्ल, यह वही लड़की है। अब सवाल है कि अगर सेम ना करें तो कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है। यह वही मोबाइल है, दिस इज द मोबाइल। दिस इज द मोबाइल, यह वही मोबाइल है, दिस इज द सेम मोबाइल। आप दोनों रूप से बना सकते हैं। कभी कभी बोलने के दौरान इस प्रकार के सेंटेंस की जरूरत पड़ जाती है, जब आपको नहीं पता होगा तो आप गड़बड़ाने लगेंगे। हाँ, अब आपको इसी प्रकार के सेंटेंस को कनेक्ट करने की जरूरत इसी वाक्य में हो जाता है। यह वही मोबाइल है जो मैंने कल खरीदा था। तो मैंने कल खरीदा था, तब ये तो टेंस में, तो इसका तो अनुवाद अभी आपको नहीं सिखाया गया तो आप नहीं बना पाइएगा ना। तो इसीलिए यह वही मोबाइल है, इतना कम से कम आप सीख लीजिए। उसके बाद में सेंटेंस को जोड़ने की बात है तो ये तो इजी हो जाएगी। यह वही मोबाइल है तो बाद में जुड़ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के, चूंकि इसको इम्फेसिस किया जा रहा है, यह वही गाय है, दिस इज द काउ, या दिस इज द सेम काउ। यह वही आदमी है, दिस इज द मैन, या दिस इज द सेम मैन। यह वही लड़की है जो फटाफट अंग्रेजी बोलती है, दिस इज द सेम गर्ल हु स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश। ठीक है, यह वही लड़की है जो फटाफट अंग्रेजी बोलती है, दिस इज द सेम गर्ल हु स्पीक्स फास्टली इंग्लिश, या हु स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश। तो इस प्रकार के वाक्य को हम अनुवाद ऐसे बनाएंगे। आइए हम आपको एक बार पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को जो लोग पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो को अच्छा तो जरूर लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।